होके मायूस न यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, इस वीडियो में हमने राजस्थान साहित्य से संबंधित विगत परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका संकलन किया है। राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके अलावा साथियों, यदि आप सीईटी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीईटी 2024 के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा, राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के आपको नोट्स चाहिए, निःशुल्क रूप से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। वहाँ से हम एक एक टॉपिक की नोट्स डाल रहे हैं, फिर उनका विगत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न है उनका उनको वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, साहित्य की ऐसी विधा जिसमें राजनीति के साथ साथ, देखिए, राजनीति की तो बात मिलेगी, उसके साथ साथ सामाजिक धार्मिक मान्यताओं की भी जानकारी मिलेगी, ऐसी विधा को बताना है। बताइए। बही, वंशावली, सोरठा, वेली। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, वेली। आपको मैं बता दूं साथियों, जो वेली होती है, जो वेली साहित्य होता है, जैसे आपको वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ की है, इनमें क्या मिलेगा? शासक और सामंतों की वीरता, उनका इतिहास, उनकी विद्वता, उनकी राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख तो है ही है, साथ में धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं की भी जानकारी इस वेली में मिलती है साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यान रखें। वेली में आपको सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं की भी जानकारी मिलती है। चलिए, अगला प्रश्न है अपना, श्रीधर व्यास द्वारा रचित, श्रीधर व्यास द्वारा रचित रणमल छंद किस काल की रचना है? देखिए, आपको पता है, प्राचीन राजस्थान, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक। तो अपने राजस्थान में कौन से काल से संबंधित ये रचना है? ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं साथियों, और ये आया हुआ प्रश्न है, आपको मैं बता देता हूँ। प्राचीन काल जो वीर गाथा का काल था, पूर्व मध्य काल जो भक्ति काल था, उसके बाद में उत्तर मध्य काल आया, फिर आधुनिक काल आया। तो आपको ये बताना है, देखिए साथियों, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, अपना 1050 से और 1450 तक प्राचीन काल, राजस्थान इतिहास की परंपरा में प्राचीन काल चलता है 1050 से 1450 तक। ये राजस्थान साहित्य का प्राचीन काल है। इसको वीर गाथा काल कहा जाता है। कौन सा काल कहता है? वीर गाथा काल। और इसी में आपको मिलेगी श्रीधर व्यास की रणमल छंद, श्रीधर व्यास की रणमल छंद। तो आप इसको ध्यान रखें, ये वीर गाथा काल से है, यानी कि प्राचीन काल से 1050 से 1450 के बीच में। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी, राम रासो, हरिरस आदि किस काल की रचनाएं हैं? आपको बताना है कि जो वेली कृष्ण, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मणी, ये कौन से काल की रचना है? वीर गाथा काल, भक्ति काल, इसके बाद में ऑप्शन है रीति काल, ठीक है, इसके बाद में अपना ऑप्शन है आधुनिक काल। ये आपको मिल जाएगा अगले पेज पे। रीति काल है, आधुनिक काल है, वीर गाथा काल है, भक्ति काल है, इसमें से बताइए क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं साथियों, जो अपना पूर्व मध्य काल है, राजस्थान साहित्य की परंपरा में जो पूर्व मध्य काल है, ये काल है 1450 से और आपका 1650 तक। 1450 से 1650 तक का जो कालखंड है, उसको साहित्य की परंपरा में पूर्व मध्य काल कहा गया है, और इसी को कहा गया है भक्ति काल। इसी को कहा गया है भक्ति काल। क्यों क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय कई ऐसी रचनाएं आपको मिलेंगी, जैसे जैसे मीराबाई की पदावली है, नरसिंह जी का मायरा, पृथ्वीराज राठौड़ की कृष्ण रुक्मणी है,
ये सब इसमें मिलेंगे आपको। तो वेली कृष्ण रुक्मणी राम रसो हरिरस, ये आपकी भक्ति काल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए भक्ति काल से संबंधित हैं। चलिए, इसके बाद में है अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी साहित्य की एक पद्य विधा है? आपको ये बताने की कौन सी पद्य रचना है। ठीक है, ऑप्शन है ख्यात, विगत, टीका, रासो। इसमें से कौन सी रचना, कौन सी विधा पद्य है, पद्य विधा है साहित्य की, बताइए साथियों, क्या होगा इसका आंसर। देखिए, जो इनमें से जो रासो है, इनमें से जो रासो है, ये साहित्य की पद विधा है। आपको मैं बता दूं साथियों, ये साहित्य की पद विधा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अपन कुछ बात करें, मैं आपको बता दूं साथियों, कुछ गद्य रचनाएं होती हैं और कुछ पद्य रचनाएं होती हैं। कुछ गद्य होती हैं और कुछ पद्य रचनाएं होती हैं। इसमें से जैसे गद्य विधाएं आपकी कौन कौन सी है, देखिए ख्यात है, ख्यात है, आपकी बात है, कथा है, ये सब गद्य गद्य विधाएं हैं। इसके अलावा, इसके अलावा जो रासो है, रासो है, प्रकाश है, प्रकाश है, सूरज प्रकाश है, रासो है, प्रकाश है। इसके अलावा सोरठा है। देखिए, ये कई चीजें मिलेंगी आपको साहित्य में। ये हैं आपकी पद विधाएं, गद्य, ख्यात, बात, ठीक है, विगत, कथा, ये सब हैं गद्य विधाएं। रासो, प्रकाश, वेली, विलास, ये सब हैं पद्य विधाएं। और कुछ चीज होती हैं जो गद्य और पद दोनों में आती हैं, उसमें आपकी मिलेगी वचनिका। ये गद्य और पद दोनों का मिश्रित रूप है वचनिका। एक आती है दवावेद, दवावेद, ये महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ साथियों। गद्य रचनाओं में ख्यात, बात, कथा, विगत, ठीक है। पद्य रचनाओं में रासो है, प्रकाश है, विलास है, वेली है, सोरठा है। ऐसे गद्य और पद्य दोनों में वचनिका है, दवावेद है। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संत महात्माओं का जीवन परिचय क्या कहलाता है? संत महात्माओं का जीवन परिचय क्या कहलाता है? इसका आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए। झूलना, पर्ची, टीका, इसके अलावा आपका ऑप्शन है तब्बा, तब्बा। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। संत महात्माओं का जीवन परिचय तो आपको मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पर्ची। पर्ची इसका राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्य रचना में मिलता है उसको पर्ची कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ची कहते हैं। जैसे अपने संत रैदास री पर्ची, पीपारी पर्ची, दादूरी पर्ची, मीराबाई री पर्ची, ये सब पर्चियां हैं। ये संत महात्माओं का इसमें जीवन परिचय मिलता है। आया हुआ प्रश्न है, आप याद रखेंगे, मुझे विश्वास है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है? देखिए, इनके जो नोट्स हैं, वो नोट्स हैं जो आज शाम को या कल तक मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। पहले आप कंटेंट को पढ़ लें, उसके बाद प्रश्नों का आंसर दें, बड़ा मजा आने वाला है। और ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी साथियों। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए। सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है? किशोरदास, करनीदान, मोरा आसिया, और एक आपका आंसर है बख्तावर, बख्तावर। बताइए सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है? प्रकाश में आपको बता दूं साथियों, कोई भी वंश हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, उसकी उपलब्धि या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली जो रचना होती है उसके साथ लगाते हैं प्रकाश। जैसे सूरज प्रकाश, ठीक है, राज प्रकाश, ठीक है, पाबू प्रकाश, ये सब क्या हैं? प्रकाश हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो अपना कविया करनी दान, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कविया करनी दान की है सूरज प्रकाश। काफी फेमस प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखें। इसके अलावा
अपन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, काव्य की ऐसी विधा जिसमें आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का भी वर्णन मिलता है। ऐसी विधा, ऐसी रस, देखिए मैं सभी प्रश्न ला रहा हूँ पीछे की परीक्षाओं में आए हुए, और ये प्रश्न आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं यदि आप राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए सभी प्रश्न लाऊंगा, ये पहला वीडियो है, इसके बाद एक या दो वीडियो और आएगा, सभी प्रकार के प्रश्नों का संकलन करूंगा। आप इनको नोट्स पढ़कर इनका आंसर दे, डेफिनेटली आपको उसमें से अपने कंटेंट से बाहर कुछ नहीं है। काव्य की ऐसी विधा जिसमें आपको आमोद प्रमोद इन विषयों का वर्णन मिलता है। विलास है, बही है, प्रकाश है, रासो है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विलास। क्या होगा? विलास। जैसे देखो इसमें आपको, देखो विलास ऐसी रचना होती है जिसमें राजनीतिक घटनाएं तो होती ही होती हैं, इनके साथ साथ इनके अलावा आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं पर बात की जाती है। राज विलास, बुद्धि विलास, विजय विलास, ये सब चीजें इसमें आपको मिलती हैं। ठीक है। इसके अलावा एक होता है राजस्थान में, आपको मैं बता दूं, बही। क्या होता है? बही। एक चीज और होती है बही। ये एक विशेष प्रकार का बनावट का रजिस्टर होता है जिसमें इतिहास संबंधी कई उपयोगी सामग्री दर्ज की जाती है। राव और जो भड़वे होते थे वो अपनी बहियों में, अपनी बही में क्या करते थे? आश्रयदाताओं के नाम, उनकी मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा लिखते थे। जैसे पाबूदानरी बही है, उदयपुर पाटा नामारी बही, ये सब है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग, कौन सा युग, इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, कौन सा युग्म, प्रश्न है कौन सा युग्म, निम्न में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। चार ऑप्शन है, इसमें से एक गलत है, एक का जो मिलान है वो गलत है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बरदाई बिल्कुल सही है। रतन रासो कुंभकर्ण बिल्कुल सही है। बीसल देव रासो दौलत विजय यहाँ गड़बड़ है। इसके बाद आपका है हमीर रासो, इसके बाद में है आपका हमीर रासो, ये है आपके जोधराज। तो बताइए कौन सा आंसर है? मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। तो बताइए ऑप्शन कमेंट करके बताइए मुझे। चलो ये तो मैंने बता दिया आपको। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई बिल्कुल सही है। रतन रासो कुंभकर्ण, चारों ऑप्शन को याद कर रहे हैं। हमीर रासो जोधराज बिल्कुल सही। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि बीसल देव रासो किसकी रचना है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। देखता हूँ कितने अपने साथी बिल्कुल इसका सही आंसर देते हैं। इस प्रश्न को चेक करते हैं। आप कमेंट में बिल्कुल जरूर बताएं बीसल देव रासो किसकी रचना है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, मारवाड़ा परगनारी विगत, मारवाड़ा परगनारी विगत के लेखक हैं, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। बिल्कुल फेमस है, फेमस क्वेश्चन है। मैंने बीएसटीसी की तैयारी के लिए जो नोट्स डाले थे उसमें भी मैंने इसको दिया था, अपने इतिहास जो आपको पढ़ाया था उसमें बताना है मारवाड़ के इतिहास में। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है ये आपको बताना है। पृथ्वीराज राठौड़ है, मोहनोत नैन्सी हैं, कवि पालन जी हैं, कवि पालन जी हैं। इसके अलावा अपना अगला ऑप्शन है दलपत विजय, अगला ऑप्शन है दलपत विजय। तो बताइए साथियों इसका क्या आंसर होगा? मारवाड़ परगनारी विगत, इसका आंसर मुझे पता है, डेफिनेटली आपको आता है, और ये है अपने मोहनोत नैन्सी। कौन है? मोहनोत नैन्सी। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी फेमस क्वेश्चन है, आप सबको आता है, मुझे पता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, मोहनोत नैन्सी मारवाड़ परगनारी विगत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राठौड़ रतन सिंह री वचनिका, राठौड़ रतन सिंह री वचनिका के लेखक हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कई किताबों में आपको नहीं मिलेगा। राठौड़ रतन सिंह री वचनिका के लेखक आपको बताना है। दयालदास, अचलदास, जग्गा खिड़िया, कविया करनीदान। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन आपका सी, जग्गा खिड़िया। आया हुआ प्रश्न है, याद कर लें, रट्टा मार लें, जग्गा खिड़िया। राठौड़ रतन सिंह री वचनिका के लेखक हैं जग्गा खिड़िया। ठीक है, अपने नोट्स में ऐड किया है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। देखिए साहित्य का कोई अंत नहीं है, साहित्य वाला टॉपिक बहुत बड़ा है। मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और नोट्स में महत्वपूर्ण जानकारी डाली है,
उनको पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। वैसे तो देखिए साहित्य अथाह है, कितने ही रचनाकार हुए हैं, कितनी रचनाएं हुई हैं, सबको याद करना पॉसिबल नहीं है। यदि एग्जामिनर ने यही सोच लिया कि इस प्रश्न का आंसर कोई नहीं बताए, तो फिर मैं तो क्या ब्रह्मा जी भी आपको पढ़ा दें तो भी आप नहीं कर पाएंगे, मेरी बात को माने। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारी महत्वपूर्ण है उनको मैंने संकलन किया है नोट्स में, आपका काम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अपना, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त राजस्थान के किस जिले के रहने वाले थे, ये आपको बताना है। कोटा के, पाली के, सिरोही के, जालौर के। देखिए अपने जो ब्रह्मगुप्त हैं ये राजस्थान के जालौर के थे। कहाँ के थे? जालौर के। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 598 ईस्वी में, 598 ईस्वी में जालौर जिले में भीनमाल, जालौर में मैं आपको बता दूं भीनमाल, भीनमाल जालौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया था साथियों। कौन सा सिद्धांत? ब्रह्म स्फुट, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया था साथियों, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया था। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। इसके अलावा खंड खादिकम, खंड खादिकम नामक ग्रंथ की रचना की थी। बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, भारतीय खगोल शास्त्र में इनका नाम है। तो ब्रह्मगुप्त इसलिए परीक्षा में पूछा गया है कि महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त राजस्थान के कौन से जिले के हैं, तो भीनमाल जालौर इसका आंसर यह होगा। आप इसको रट्टा मार लें। चलिए अगला प्रश्न है, हमीर रासों के लेखक, आपको बताना है हमीर रासों के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सूत्रधार मंडल, मंडल नहीं है ये, मंडन है, सूत्रधार मंडल। पाराशर, सारंगधर। इसके अलावा एक ऑप्शन है आपका, एक ऑप्शन है आपका दलपत विजय, दलपत विजय। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। हमीर रासो की पूछा है मैंने आपसे, हमीर रासो, हमीर रासो, हमीर रासो का लेखक पूछा है। तो फेमस प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है, रट्टा मार लें सारंगधर, इसका आंसर होगा सारंगधर। ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सारंगधर हमीर रासो की रचयिता हैं, लेखक हैं, आपको मैं बता देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न अपना है, दलपत विजय की खुमान रासो, दलपत विजय की खुमान रासो कितने खंडों में है? एक प्रश्न तो ये याद रखना है, खुमान रासो किसकी है? दलपत विजय की। किसकी है? दलपत विजय की, एक तो ये याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसके 8 भाग हैं। कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। दलपत विजय की खुमान रासो के 8 भाग हैं। और इसकी भाषा भी याद कर लें, इसकी भाषा है पिंगल। कैसी है? पिंगल। खुमान रासो, दलपत विजय की खुमान रासो 8 भागों में है, भाषा है पिंगल। इसको याद कर लें। इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक के मेवाड़ के शासकों का वृत्तांत है। किसमें? खुमान रासो में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है, इसको याद कर लें, रट्टा मार लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा के प्रिय वास्तु शिल्पकार मंडन के हैं? देखिए राणा कुंभा का प्रिय वास्तु शिल्पकार हुआ है मंडन। आपको मैंने ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ उसका है। वास्तु मंजरी बिल्कुल उसका है, वास्तु सार ये भी उसका है, देव मूर्ति प्रकरण ये भी उसका है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी ग्रंथ, ये सभी ग्रंथ साथियों राणा कुंभा की प्रिय वास्तु शिल्पकार मंडन के हैं। तो ये थे राजस्थान साहित्य से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में और भी प्रश्न लाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोगों की अपेक्षा है, मुझे आप लोगों से अपेक्षा है कि आप नोट्स को सही ढंग से पढ़कर और अपनी तैयारी को धार दें। इस चैनल का एक ही एकमात्र उद्देश्य बाजारीकरण की दुनिया से आप सबको बचाकर और सही मार्गदर्शन देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे भाई बहन नौकरी प्राप्त कर सकें, भटकाव से बच सकें। मैं संदीप यादव, इतिहास व्याख्याता, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।